बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो माएँ कॉन्फिडेंट होती हैं उनकी बच्चियाँ भी वैसी ही होती हैं। जो माएँ डर, खौफ और दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं वो अपनी बेटियों के दिमाग में भी ये सब चीज़ें डाल देती हैं। सो मेक श्योर आप माँ होने के नाते अपने आप को इस ट्रेड से आज़ाद करवा लें ताकि आप भी अपनी बेटी को दलेर, बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार बना सकें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहे तो उसको अंदर से मजबूत करें, उसे हाई वैल्यू वूमेन बनाएं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करने जा रही हूँ जिसमें से रूल नंबर 3 और रूल नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं घर के रैंडम कामों से और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, अपनी बेटियों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। बेटियों को सिखाएं कि किसी के सामने आंसू नहीं बहाने, क्योंकि ये बहते हुए आंसू दूसरों के सामने सिर्फ पानी होते हैं। बेटियों को सिखाएं कि अगर कोई आपको डराए, धमकाए, रुलाए तो रोने धोने के बजाय आंखों में आंखें डालकर जवाब दें। ऐसा जवाब दें कि सामने वाले को उसकी नानी याद आ जाए। अपनी बेटियों को सिखाएं कि आपका हौसला ही आपका मजबूत सहारा होता है। बेटियों को टूटना नहीं बल्कि बेटियों को संभलना सिखाएं। बेटियों को सिखाएं कि हर काम करना ज़रूरी नहीं, हर किसी के सामने झुकना ज़रूरी नहीं। अपनी ज़ात को मजबूत रखें, नो कहना सीखें, बस उतना काम करें जितना उसकी हिम्मत उसे इजाज़त देती है। हाँ, बेटी को ये सिखाएं कि दूसरों के काम तो ज़रूर आए लेकिन अपनी होश भी रखें। ऐसा ना हो कि अपनी ज़ात को भूल जाए, क्योंकि अगर आप दूसरों की उलझने संभालने में लग जाएंगी तो लोग भी आपकी कोई कदर नहीं करेंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी साहिबा केक रेडी कर रही हैं और पूरे किचन में मेस क्रिएट कर रही हैं और मैं उससे बता रही हूँ कि कोई भी काम करते हैं तो नीटनेस के साथ करते हैं। केक की प्रिपरेशन के दौरान ही गैस चली जाती है और वो सिलेंडर पर अपना केक बनाती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक, बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। बेटियों को सिखाएं कि अपनी ज़िंदगी दूसरों के सहारे या दूसरों के रहमो करम पर नहीं गुजारनी। अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसे बताएं कि कभी भी उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। बेटियों को सिखाएं कि एक मजबूत औरत, एक मजबूत लड़की, एक मजबूत बेटी ख्वाब देखती है और उन ख्वाबों को ज़िंदा ताबीर भी देती है। अपनी बेटी को ख्वाब देखने दें और उसे हर हाल के लिए तैयार रखें। नाउ मूविंग द रूल नंबर 4 अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को खुद मुख्तारी ज़रूर सिखाएं। बेटियों को सिखाएं मोहब्बत, जज्बात और रिश्तों के सहारे पर ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अंदरूनी मजबूती होती है। बेटियों को सिखाएं कि पैसा कमाएंगी तो आपको इज्जत भी मिलेगी, हर कोई आपको झुक झुक कर सलाम भी करेगा और यही चीज़ आपको टूटने नहीं देगी। अपनी बेटियों को सिखाएं कि आपकी इज्जत नफ्स और आपकी अहमियत आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेटियों को सिखाएं कि अपनी शख्सियत की पहचान खुद बनाएं, कम गोई से काम लें, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटियों को बताएं कि अपने राजों की खुद ही मुहाफिज बने, अपने राजों को अपने सीनों में दफन रखें। किसी के सामने भी अपनी कमज़ोरियाँ, माली मसाइल, घरेलू ताल्लुकात डिस्कस ना करें, क्योंकि इन मसाइल को लोग सुनेंगे कम, हथियार ज़्यादा बनाएंगे। बेटियों को बताएं कि किसी से गहरी दोस्ती नहीं करनी और अपनी दोस्तों के सामने भी किसी किस्म का कोई राज शेयर नहीं करता, क्योंकि जब बर्बादी शुरू होने लगती है तो करीबी लोग ही पहल करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ गोल पर काम करें। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सी कोशिश एक बड़ी कामयाबी की सूरत में सामने आती है। नाउ मूविंग द रूल नंबर 7 खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। बेटी को सिखाएं कि किसी के भी सामने सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर बहस में उलझना ज़रूरी नहीं है, हर इल्ज़ाम पर बेचैन होना ज़रूरी नहीं है। इग्नोर करना सीखें। जो कुछ सोचता है उसे सोचने दें, जो कुछ करता है उसे करने दें। दफ़ा करना सीखें, कानों को सी लें और आँखों को बंद कर लें, बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट और यूनिक टॉपिक के साथ।